नियम कि भागवत सुनने के क्या नियम है, कैसे कथा सुननी चाहिए। यहाँ महात्मा की कथा पूरी होती है, इसमें नियम बताए जाते हैं भागवत कैसे करवानी चाहिए, कौन करवा सकता है, क्या नियम है क्या नहीं है, कौन सुन सकता है, कैसे सुन सकता है, यजमान कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, आदि आदि। तो ये सब हम जान लेते हैं। ये कहते ना कि जब हम कोई भी चीज़ हो, अगर हम लेवल बढ़ा रहे हों, अगर हम पढ़ाई का भी लेवल बढ़ाते हैं तो 12वीं में जाने से पहले हमको KG1 KG2 की भी पढ़ाई करनी पड़ती है, पहली दूसरी की भी करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है, नींव को मजबूत किया जाता है। तो ये भी वो बेसिक चीज़ें हैं, पहली दूसरी की पढ़ाई पहले करो, ये अगर पक्की हो गई तो आगे की कथा समझने में मुश्किल नहीं होगी। नियम, पहली चीज कि कथा कोई पुस्तक नहीं है कि एक मोटी सी पुस्तक आ गई 18,000 श्लोक की ला के धर दी और भैया अब तो 7 दिन माथा फोड़ी करना है, जाके बैठना तो पड़ेगा। पहली चीज तो ये बात अपने मन से निकाल दीजिएगा कि ये कोई पुस्तक है, ये साक्षात नारायण है। कौन है? साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। भागवत कोई पुस्तक नहीं है, भागवत भगवान है। इसलिए कहा जाता है भागवत भगवान की है आरती और पापियों को पाप से है तारती। तो ये कोई पुस्तक नहीं है, पहली चीज तो ये अपने मन से निकाल दीजिएगा। ये पांडाल कोई साधारण नहीं है। कोई हो सकता है आपके यहाँ हो सकता है अच्छे ज्ञानी लोग हों तो ऐसा ना करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो चप्पलें लेके पांडाल में पहुंच जाते हैं, जहाँ बैठते हैं वहां नीचे चप्पलें रख लेते हैं, क्योंकि उनकी चप्पल डायमंड की होती है। तो उनको डर लगता है कि मैं खो जाऊं पर मेरी चप्पल नहीं खोनी चाहिए। तो देखो, जब हम मंदिर जाते हैं तो क्या आप बिना स्नान के मंदिर चले जाते हो? क्या आप चप्पल लेके मंदिर के अंदर जाते हो? हाँ, क्या आप झूठा मुंह करके मंदिर के अंदर जाते हो? नहीं जाते ना। क्यों? क्योंकि उस मंदिर में भगवान विराजमान है। तो यहाँ भी तो भागवत भगवान आकर विराजमान हुए हैं, तो यहाँ आप ऐसी गलतियां कैसे कर सकते हो? हाँ, इसलिए ये भागवत भगवान है। जैसे आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, निवेदन करूंगी यहाँ भी आए तो वैसी ही स्वच्छता शुद्धता के साथ आए। दूसरी चीज कि भागवत कौन करवा सकता है, भागवत कैसे करवानी चाहिए। तो पहली चीज तो कि अगर आपकी कामना है कि हे भागवत भगवान मेरा ये काम हो जाए इसलिए मैं कथा करवा रहा हूँ या करवाऊंगा, अगर आपके मन में ऐसी कोई कामना है, कोई एक लोग करवाते हैं ना कि हमारे घर बेटा हो गया इसलिए हमने कथा करवाई, तो फिर महाराज पूरे नियम है। बढ़िया ब्राह्मणों को बुलाओ, मुहूर्त निकलवाओ। मुहूर्त ज्योतिषी, जैसे आपके घर में एक बेटे बेटी का विवाह होता है ना, तो कैसे 3 महीने पहले पत्रिकाएं दिखाते हो, मुहूर्त निकलवाते हो, ऐसे भागवत के लिए भी मुहूर्त निकलवाओ। उसके बाद में वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करो। जैसे अपने बेटे बेटी के विवाह की तैयारियां 3 महीने पहले से शुरू कर देते हो, कोई चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो नाक कट जाएगी। वैसे ही यहाँ वहां तो आपके एक बेटे या एक बेटी का विवाह होगा, यहाँ तो ना जाने कितने भगवान का विवाह होता है और किन किन का जन्म होता है। तो फिर इसमें भी कमी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो पूरे गांव की नाक कट जाएगी। और उसमें अगर कमी रह गई तो लोग आपको कुछ कहेंगे, लेकिन इसमें अगर कमी रह गई तो वो देख रहे हैं। बोले जैसे बेटे बेटी का विवाह डबल उत्सुकता के साथ करते हो, मेरे बेटे का विवाह है, वैसे ही भागवत का आयोजन करना चाहिए। हमारे गांव में भागवत हो रही है, हमारे घर में भागवत हो रही है। जैसे अपने बेटे बेटी के विवाह में धन खर्च करते हो, कभी जेब में पीछे हाथ डाल के देखते हो क्या? अरे 10,000 की गड्डी थी चली गई, देखते हो क्या? नहीं देखते। क्यों? क्योंकि ब्याह बिगाड़े 2 जना के मुंजी के में। मारवाड़ी कहावत है, विवाह 2 ही चीजें बिगाड़ती है, या तो कंजूस या फिर पानी। मान लो विवाह पंगत चल रही और पानी आ जाए, ये तो अच्छी बनी हुई है धर्मशाला, अगर ऐसे नहीं हो तो फिर पता चले गुलाब जामुन चाशनी की जगह पानी में उतर रही है। हाँ? और कंजूस,
अगर व्यक्ति कोई कंजूस है तो जहां 500 लग रहे हैं वहां वो 50 डालने की सोचेगा कि नहीं नहीं 50 ही दो, तो ऐसे में तो बिगड़ेगा कि नहीं। तो विवाह में व्यक्ति पीछे नहीं देखता कि 10,000 की गड्डी चली गई, लेकिन कथा में 10 का नोट डालने में भी व्यक्ति देखते 10 को चल गो रे। सही बोल रही हो ना। जैसे आप अपने बेटे बेटी के विवाह में, देखो ये मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मेरे को आपसे बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि आप कोई नहीं होते कुछ भी देने वाले, या हम कोई नहीं होते कुछ भी लेने वाले। देने वाले भी यही हैं और लेने वाले भी यही हैं। ये तो जो चीजें लिखी है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे अपने बेटे बेटी के विवाह में धन खर्च करते हो, जैसे उत्सुकता दिखाते हो, खूब मेहंदी वहंदी लगा के और खूब रहते हो कि नहीं, चकाचक हो के 7 दिन का ब्याह हो, 7 दिन के अलग अलग साड़ी चाहिए। भागवत में क्यों नहीं? लोगों के लिए क्यों श्रृंगार करना, भगवान के लिए क्यों नहीं? हाँ, ब्याह में तो आप सब भी तैयार होते हो, भागवत में नहीं हो, जाओ मुंह भी नहीं धो। अरे यहाँ भी तो विवाह होंगे, तीसरे दिन शिव जी का विवाह होगा, चौथे दिन भगवान का जन्म होगा, छठवें दिन इनका विवाह होगा, तो यहाँ भी तो विवाह होते हैं। और संसार के विवाह आपको तारेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर एक बार अगर गोविंद के विवाह में शामिल हो गए तो निश्चित आप तर जाओगे। फिर कहा गया, बोले वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन नियम कब है? जब आपकी कामना हो। और अगर कोई कामना नहीं है तो महाराज एक पेड़ के नीचे भी आप कभी भी किसी भी समय कथा को सुन सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं, केवल भक्त होना चाहिए। फिर बोले वक्ता कैसा होना चाहिए? तो वक्ता ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, जो अपनी अच्छे से कथा समझाना जानता हो, जो छोटी चीजों को बड़ा रूप में समझा सके, बड़ी बातों को छोटे रूप में समझा सके, ये सारे नियम बताए गए। फिर बोले श्रोता कैसा होना चाहिए, यजमान कैसे होने चाहिए। अब यजमान ध्यान से सुन ले भैया, अब यजमान ऐसा नहीं है कि कोई विशेष स्पेशल एक बैठे हैं तो कोई यजमान है, जो कथा सुन रहे हैं वो सब यजमान है। यजमान कैसे होना चाहिए? बोले 7 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन जानते हो? जैसे यज्ञ आदि में नहीं करवाते पंडित जी, बताते हैं, वैसे ब्रह्मचर्य का पालन करो। और झूठ इत्यादि जो भी आपके अंदर बुरी चीजें हो, 7 दिन उनका त्याग करो। और 7 दिन अगर त्याग करते बन जाए तो भगवान के सामने हमेशा के लिए ही त्याग हो। कोई अगर बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू बियर शराब वराब पीने की बुरी आदतें हो तो उनको त्याग दो। मांस मदिरा ये कोई अच्छी चीजें थोड़ी है, तो घर बर्बाद करने के ही काम है ना, तो क्यों बर्बाद होना? जब भगवान मौका दे रहे हैं तो समय से सुधरो, इन चीजों का त्याग करो। उसके बाद में कहा गया, बोले भगवान की कथा घी पान करके सुनो। लोगों ने कह दिया, बोले पंडित जी आजकल तो ब्लड प्रेशर की बीमारी चल गई, कहाँ से घी पान करें? घी पे नहीं सुन सकते, दूध पे सुनो। बोले उस पे भी नहीं सुनते बनेगी, क्योंकि घबराहट होने लग जा, बीच में ही कहीं आड़े पड़ गए तो कथा कथा की जगह ही रह जाएगी। तो कहा गया, बोले एक टाइम फलहार करो, उस पे भी नहीं रहते बने तो 2 ही टाइम फलहार करो। और 2 ही टाइम फलहार पे भी अगर आपसे नहीं रहते बनता तो चकाचक 2 टाइम नहीं 4 टाइम खाओ, पर इतना ही खा के आना यहाँ नींद नहीं आए, और भाव से कथा को सुनो। ये सारे नियम बताए गए। और एक सबसे महत्वपूर्ण नियम, कई लोग पूछते हैं जी जी कथा के नियम बताओ, जी जी कथा के नियम बताओ। सबसे सरल नियम बताती हूँ, सारे नियम छोड़ दो। जैसे वक्ता बैठा है वैसे सामने श्रोता को बैठकर कथा सुननी चाहिए। सुनते हो क्या? घड़क में पैर ऐसा, थोड़ी देर में पैर वैसा, थोड़ी देर में कमर ऐसी, हाँ किसी के पैर ऐसे। हम तो नहीं बैठे ऐसे हैं, हम ऐसे बैठ जाएंगे तो लोग बातें करने, अरे वो वक्ता हो कैसे बैठे थे, अरे इन्होंने तो व्यासपीठ की मर्यादा भंग कर दी। करोगे कि नहीं? आप जैसे ही लोग करोगे घर में जाके, अरे ऐसे काहे के वक्ता, फिर श्रोता ऐसे काहे के। हम यहाँ चाय पीते हैं क्या? हम यहाँ बैठ के पोहे खा रहे हैं क्या?
हम यहाँ बैठ के कुरकुरे खा रहे हैं क्या? आप क्यों खाते हो? सबसे सरल नियम तो यही है भैया कि जैसे वक्ता बैठा है वैसे श्रोता बैठना चाहिए। हम यहाँ से उठ रहे हैं क्या कि चलो 10 मिनट घूम के आते फिर सुनाएंगे? आप ये सारे नियम बताए गए। खैर ये तो हास्यप्रद भी था, समझाने के लिए भी था। वास्तविकता में तो नियम यही है, क्योंकि जैसे आप एक यज्ञ में बैठते हो, आप बीच में खड़े नहीं होते। क्यों नहीं होते? यज्ञ हो रहा है। ये भी तो यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है। तो अगर आपका भाव रहेगा तो भगवान मिलेंगे, भाव नहीं रहेगा तो इंसान ही नहीं मिले, भगवान नहीं मिले। तो ये सारे नियम बताए गए। बाकी जिससे जैसा सदन है तो